हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फाइव बुक के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ए लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी। आंसर, लेंचो होप फॉर ए डाउन प्योर। लेंचो को भारी बरसात की उम्मीद थी और एटलीस्ट या कम से कम ए शावर, एक बौछार की उम्मीद थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि जो रेनड्रॉप्स है वो नए सिक्के की तरह है। लेंचो ने कहा दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, बरसात की बूंदें नए सिक्कों की तरह है, बिकॉज दीज वर फ्रेश एंड राउंड लाइक न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्कों की तरह ताजी और गोल थी। मोरओवर, इसके अलावा गुड रेन वुड कॉज गुड हार्वेस्ट, अगर अच्छी बरसात होगी तो उसका परिणाम अच्छी फसल होगा। एंड गुड हार्वेस्ट वुड ब्रिंग हिम गुड मनी, और जितनी अच्छी फसल होगी उतना ज्यादा पैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। रेंज किस तरीके से बदली और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। सडनली अलोंग विद द रेन, अचानक बरसात के साथ, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले नीचे गिरने लगे। लेंचोज फील्ड वर वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, लेंचो के फील्ड्स सफेद हो गए जैसे कि नमक से भर गए हो। इट्स कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई बाय द हेल स्टोन्स, ओलों के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप। जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की भावनाएं किस प्रकार थी। आंसर, व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि रुकी, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था, अबाउट हिज फ्यूचर बेसिक रिक्वायरमेंट, अपनी भविष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। बिकॉज हिज होल क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी गई थी बाय द हेल स्टोन्स, ओलों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो का किस पर विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। हु डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का किस पर विश्वास था। लेंचो हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास था। अनशेकेबल का मतलब है अटूट। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने गॉड को एक लेटर लिखा, टू सेंड इन 100 पेसोज, कि वो उसे 100 पेसोज भेजे। टू सो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि वो अपने खेत को वापस बो सके। एंड टू लीव, और जिंदा रह सके, अंटिल द न्यू क्रॉप कम्स, जब तक कि नई फसल नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 3, हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। आंसर, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया। द पोस्ट मास्टर डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास को नहीं डगमगाना चाहता था। सो ही आस्क्ड फॉर मनी, इसलिए उसने कुछ पैसे मांगे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने खुद ने भी दान के रूप में अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोज, लेकिन वह केवल 70 पेसोज ही कलेक्ट कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में डाले। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिखा। विद ए लेटर राइटिंग ओनली गॉड ए सिग्नेचर, जिस पर केवल गॉड के सिग्नेचर थे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाजंट लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। लेटर पाकर लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि इसमें पैसा है, ऐसा क्यों। आंसर, लेंचो वाजंट सरप्राइज्ड, लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, जिसमें उसे लेटर मिला और साथ में पैसे मिले। बिकॉज ही हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। He believed, उसे विश्वास था, that God could not deny his request, ईश्वर उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 9, what made लेंचो एंग्री, लेंचो को किस वजह से गुस्सा आ गया। लेंचो had requested 100 pesos to God, लेंचो ने गॉड से 100 पेसोज की रिक्वेस्ट की थी।
बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, लेकिन उसने केवल 70 पेसोज इकट्ठे किए। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट नाइदर डिनाई रिक्वेस्ट, ईश्वर ना तो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता था, मना कर सकता था, नॉर मेक ए मिस्टेक, ना ही वो कोई गलती कर सकता था। ही थॉट दैट एम्प्लॉइज हैड टेकन आउट 30 पेसोज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है उन्होंने 30 पैसे निकाल लिए हैं फ्रॉम द एनवेलप, लिफाफे में से। ही टेक देम ए बंच ऑफ ट्रूप्स, और वह उन्हें ठगों का समूह कहकर बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? व्हाई डज ही साइन लेटर गॉड? और वो लेटर में गॉड की सिग्नेचर क्यों करता है? आंसर, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भेजता है बिकॉज इट डजंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो लेंचो के ईश्वर के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता है। ही साइंस द लेटर गॉड, वह लेटर पर गॉड की साइन करता है सो दैट लेंचो वुड थिंक, जिससे कि लेंचो को लगे दैट नन अदर देन गॉड, ईश्वर के अलावा किसी भी नहीं हैज सेंट हिम मनी, उसे पैसा भेजा है। उसे केवल ईश्वर ने ही पैसा भेजा है, इसके अलावा किसी ने उसे पैसा नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। इस कहानी में 2 प्रकार के मतभेद है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, पहला मनुष्य और प्रकृति के बीच, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, और दूसरा मनुष्यों के बीच। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? किस प्रकार इन मतभेदों को दर्शाया गया है? आंसर, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। इस कहानी में मनुष्य और प्रकृति के बीच में मतभेद है। लेंचो वर्क्स हार्ड, लेंचो मेहनत करता है विद इट्स फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, इन द फील्ड में, फॉर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। बट इज होल क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, लेकिन उसकी पूरी फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, इंसानों के बीच में मतभेद। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, इंसानों के बीच में मतभेद है। द पोस्ट मास्टर इज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स, पोस्ट मास्टर, उसके कर्मचारी, उसके मित्र, डोनेट ए पार्ट ऑफ देयर हार्ड एंड मनी, अपनी कमाई का बहुत बड़ा भाग टू लेंचो, लेंचो को देते हैं। बट ही कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वो उन्हें ठगों का समूह कहकर बुलाता है।